एक और कहना चाहता हूं युवाओं की वकालत करते हुए, ये दो वकालत हम साधु संतों के हिस्से में ही है, जगत की, जगत की। काल क्रांति का, युवा क्रांति का बिगुल बजाया था महर्षि विश्वामित्र ने, या गुरु बाबा रामदेव जी की तरह, और भिक्षा में विवेक और वैराग्य को प्राप्त किया राष्ट्र यज्ञ के लिए, और आज सारी तरुणाई को जगा रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से समस्त राष्ट्र और विश्व से कहना चाहता हूं, भारत की माटी में जन्म लेने वाला युवा कभी धर्म के प्रतिकूल नहीं हो सकता। जिस मां से जन्म लेता है, अंतिम श्वास तक उसे मां कहकर के पुकारता है। रक्षा बंधन पर जिस बहन से राखी बंधाता है, ये संस्कार भारत की माटी के हैं। मेरे राष्ट्र का बचपन खिले, तरुणाई संवरे, और राष्ट्र का वार्धक्य चिंता का घुट पी करके, पायजन पी करके घुट घुट मरने की अपेक्षा अमृत तत्व को प्राप्त करके सत्यम शिवम सुंदरम जीवन को बनाए, ये अपेक्षा रखना चाहता हूं। बेटे और बहू स्वतंत्र हैं, बहुत अच्छी बात, घर स्वर्ग बन जाएगा, पर स्वच्छंद है तो घर नर्क बन जाएगा। शिष्य स्वतंत्र है, राष्ट्र को उन्नति शिखर पर ले जाएगा, समाज और संप्रदाय को उन्नति की ओर ले जाएगा, लेकिन स्वच्छंद है तो वह पतनोन्मुख कर देगा। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में अंतर है, स्वतंत्रता अमृत है, पर स्वच्छंदता हलाल पायजन जहर है। आज भारत अर्ध शताब्दी ले चुका है, और संस्कारों के अभाव में, संस्कारों के अभाव में ये चार मेरे गुरु के आते देखा है दुनिया को इतने करीब से, तमाम लगने लगे अजीब से, और के बाद जिन्हें ढूंढते थे हम महफिल में आ गए हुए अपने नसीब से, महगढ़ में आ गए हम। क्योंकि जब मैं जा रहा था, आ रहा था तो आप पधार रहे थे। अब ये पत्रकार जगत और मीडिया तो पीछे पड़े हैं बाबा जी के, प्रश्न पे प्रश्न, और सही बात कहे तो सांप्रदायिक बात का नहीं जाता। आप साधु संत हो, आपको तो राम राम करना चाहिए। मठों में, मंदिरों में, हिमालय की वहां गुफा में 2.5 शताब्दी पूर्व संप्रदाय के जन्मदाता श्री रामचंद्र जी से पूछा कि धरती पर संतों को विचरण करने का कारण क्या। उन्होंने फरमाया, रामचंद्र अवनी पर संत विचरे कई भाई, जे कोई चाले अगम को ताई तहां ले जाए। ये गम की दुनिया में डूबी हुई जनता को अगम की तरफ और आगम की तरफ ले जाने के लिए संतों का पदार्पण होता है। और देश और विदेश में ये हमारे बाबा रामदेव जी सत्ता के गम में, संपत्ति के गम में, सौंदर्य के गम में, स्वार्थ के गम में, और इस देश को डुबाने के गम में स्थिति को कहां से कहां ले जाकर के पटक। हम देश के लिए कुछ बोले, राष्ट्र के लिए कुछ बोले, अरे ये तो अमुक है, अरे ये वेदों का राष्ट्र है, हमने वेदों का अमृत विद्युत पान किया है। यस्य छाय अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इसलिए भगवती शुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गाय गौरत्व के गुण भी पड़ती है, अनर्थ होता है। इतना घोर अत्याचार, और उससे तुम्हारे फैशन की वस्तुएं आ रही है। शक्तियों, तुम मरने की बात है, हमारी आत्मा कराती है, तड़पती है। जो राष्ट्र सारे विश्व को ज्ञान देकर के जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित, आज वो गौर अंधकार में भटक रहा है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो संतों को करना पड़ रहा। संस्कार का आतंकवाद का है, आतंकवाद बनाम असामयिक कायराना हमला। जमाने के लिए जो अस्कर जिया करते हैं, दुश्मन भी उनकी तारीफ किया करते हैं। जमाने के लिए जो अस्कर के जिया करते हैं, दुश्मन भी उनकी तारीफ किया करते हैं। और थम जाता है वक्त उनकी कदम ताल को देखकर,
क्योंकि जो शिव शंकर बनकर जहर की गुट पिया करते हैं, कितना जहर पिया है। इनके भैजे का काम बिगड़ रहा था क्या रामदेव जी के? इतना जहर पीने का कर तो मतलब क्या था? लेकिन मेरा राष्ट्र यज्ञ राष्ट्र है। ये विघ्न राष्ट्र बनाने वालों को सबक सिखाना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। हम कोई घबराते डरते नहीं है। तो मैं आपको बतला रहा था, मेरी मातृ शक्तियों पर हमला होगा, नारी सुहागनों की चूड़ियां टूटेगी, कब तक बच्चे अनाथ होंगे और कब तक वार्धक्यों का सहारा छीना जाएगा। ये सैन्य बल, ये पुलिस की वर्दी, ये सेना की वर्दी आतंकवादियों के हमले का शिकार होने के लिए मेरी भारत माता के सपूतों ने नहीं पहनी है। ये भारत मां की पूजा के लिए पहनी है। कल नहीं, आज आतंकवादियों में अपनी गोलियों का शिकार कर ले, इस राष्ट्र के लिए अगर हम शहीद हो गए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम संसार की गरम गरम रोटी खा करके और जीवन यापन करने के लिए संत नहीं बने हैं। जिस भारत की माटी में जन्म लिया है, इस भारत की माटी पर अच्छी सरकार की स्थापना करेंगे, भारत के सिंहासन पर वैदिक व्यक्तित्व पहुंचे।